इंक्रीज इन डिमांड का जस्ट अपोजिट है डिक्रीज इन डिमांड। व्हेन लेस ऑफ अ कमोडिटी इज परचेज एट इट्स एग्जिस्टिंग रेट इट इज़ अ सिचुएशन ऑफ डिक्रीज इन डिमांड। मतलब कि एट अ सेम प्राइस जब हम क्वांटिटी डिमांडेड कम कर दे खरीदने की अपनी, जो हम पहले 5 खरीद रहे थे अब उसको कम करके हमने 3 कर दी क्वांटिटी डिमांडेड, दैट इज योर डिक्रीज इन डिमांड। इन अदर वर्ड डिक्रीज इन डिमांड ऑकर्स व्हेन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी डिक्रीज बिकॉज ऑफ द फैक्टर अदर देन ओन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। मतलब कि प्राइस की वजह से नहीं, अदर फैक्टर्स की वजह से अगर किसी भी कॉमोडिटी की डिमांड कम हो रही है तो दैट इज योर डिक्रीज इन डिमांड। देखो डिक्रीज इन डिमांड का टेबल देखेंगे, प्राइस सेम है, क्वांटिटी में देखो पहले 30 मांगा जा रहा था अब 20 मांगा जा रहा है, तो क्या हो रहा है सेम ही प्राइस में अब क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो रही है, डाउनफॉल हो रही है, मतलब कि डाउनफॉल हो रही है, कम हो रही है। तो इसका टेबल क्या होगा, एट ए सेम प्राइस पहले क्वांटिटी डिमांडेड 30 हो रही थी, दैट इज योर ए, एंड उसके बाद ये क्या हो गई, बैकवर्ड शिफ्ट हो गई 20 में हो गई। मतलब कि देखो बैकवर्ड शिफ्ट हो रही है, डिक्रीज इन डिमांड हो रही है। ये इसका क्लियरली यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है कि कैसे वो क्यों बैकवर्ड शिफ्ट हुई है, क्योंकि एट अ सेम प्राइस की वजह से आपका डिक्रीज नहीं हुआ है, अदर फैक्टर्स की वजह से। और अपन को अदर फैक्टर्स पता है क्या क्या है, टेस्ट, प्रेफरेंस, क्लाइमेट एंड फैशंस की वजह से अगर कोई चीज़ में कम होता है तो दैट इज़ योर डिक्रीज इन डिमांड। ठीक है, जस्ट ये इंक्रीज इन डिमांड का अपोजिट है, उसमें बढ़ जाता है इसमें घट जाता है, तो बैकवर्ड शिफ्ट, कर्व बैकवर्ड शिफ्ट हो जाता है। इसके कॉजेस क्या क्या है डिक्रीज इन डिमांड का, तो फर्स्ट है व्हेन इनकम ऑफ द कंज्यूमर फॉल। बोल सकते हैं अगर कंज्यूमर की इनकम कम हो गई है ना, अगर मे बी उसकी वो अपनी इनकम किसी और चीज़ में लगाया, अभी उसके पास बजट नहीं, कंज्यूमर की इनकम फॉल हो गई और उसके पास ज़्यादा बिजनेसमैन ने प्रॉफिट नहीं आया, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं जिसमें इनकम कंज्यूमर की फॉल हो गई है। तब आप क्या करते हैं, क्वांटिटी डिमांडेड को कम कर सकते हैं, अपनी क्वांटिटी डिमांडेड को कम कर लेता है कंज्यूमर। नेक्स्ट आपका प्राइस ऑफ ए सब्सटीट्यूट गुड्स डिक्रीजेज। जब डिक्रीज हो जाता है सब्सटीट्यूट गुड्स के प्राइस, तब भी हम क्या कर देते हैं कि हम अपनी क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज कर देते हैं। ठीक है, व्हेन प्राइस ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स डिक्रीजेज, अगर उसके भी प्राइस डिक्रीज है, प्राइस डिक्रीज होने का रिलेशन है कि अगर कोई भी चीज़ है, कंज्यूमर के पास पैसे ही कम है तो कोई भी चीज़ें खरीद ही नहीं पाएगा ना, ये भी बोल सकते हैं। और बोल सकते हैं कि अब तो ये उसके टेस्ट एंड प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग है, वो अपने पसंद की चीज़ खरीदना चाहता है तो आप उसको फोर्सफुली कोई चीज़ नहीं खरीदवा सकते। पहले वो कोई भी चीज़ खरीद रहा हो, अब उसका टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज हो गया तो कोई दूसरी चीज़ अगर महंगी भी हुई तो वो खरीदेगा, पहली वाली चीज़ें से उसका मन हट गया है। ठीक है, व्हेन टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ ए कंज्यूमर शिफ्ट अगेंस्ट कॉमोडिटी, मतलब कि अगर उसके अदरवाइज कोई और पसंद आ गया हो तो वो शिफ्ट कर लेता है, और फैशन और क्लाइमेट की वजह से। व्हेन एबिलिटी ऑफ कमोडिटी इज एक्सपेक्टेड टू राइज इन द नियर फ्यूचर, और कंज्यूमर जैसे उसको ऐसे पता चल गया हो कि इस कमोडिटी की नियर फ्यूचर में अवेबिलिटी, मतलब कि इसकी जो और चीज़ें अवेलेबल हो जाएगा फ्यूचर में ये प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा, तो वो कम खरीदने लग जाता है ना, ये भी एक रीज़न हो सकता है। अब इसमें देखो आप लोगों को टेबल है मूवमेंट अलोंग द डिमांड का, शिफ्ट इन डिमांड का, इसमें आप लोगों को पता चलेगा जो प्राइस मूवमेंट अलोंग में क्या करता है, प्राइस रिलेट करता है, प्राइस, और यहाँ पे शिफ्ट इन डिमांड का में अदर फैक्टर, मतलब प्राइस सेम रहता है और अदर फैक्टर्स आपको वो इफेक्ट करता है। ठीक है, बस यही है। इसमें हमारा क्या होता है, सेम सिंगल लाइन होता है, इनमें बोल सकते हैं हम कि एक ग्राफ में प्राइस के अप डाउन होते हैं। ठीक है, और इसमें प्राइस सेम रहता है और बाकी चीज़ें अदर फैक्टर अफेक्ट करता है, फैशन, टेस्ट, क्लाइमेट वगैरह वगैरह। ठीक है, इसमें क्या होता है, डाउनवर्ड होता है या अपवर्ड होता है, डाउनवर्ड या अपवर्ड होता है। इसमें क्या होता है, बैकवर्ड, इसमें 2 कर्व बनेंगे, बैकवर्ड मतलब कि इधर जाता है या इधर जाता है, बैकवर्ड या फॉरवर्ड। ठीक है, एक्सटेंशन एंड इंक्रीज, मतलब कि अगर प्राइस कम हो रही है तो हम कमोडिटी को बढ़ा देंगे परचेज करना। इसमें अगर बिना चाहे, मतलब अदर फैक्टर की वजह से भी होता है कि हम अपनी डिमांड को इंक्रीज़ कर देते हैं। ठीक है,
यही सेम सिमिलरली है एक्सटेंशन। और कॉन्ट्रैक्शन और डिक्रीज में क्या होता है, प्राइस के बढ़ने की वजह से हम डिमांड डिक्रीज कर सकते हैं, और इधर क्या होता है, अदर फैक्टर्स की वजह से हम डिक्रीज कर देते हैं अपनी क्वांटिटी डिमांड को। सेम ऐसा ही है, सिंपल सा ही है।